छठ घाट पटिहन खैरी में मंगलवार की अल सुबह आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह 5 बजे ही तट भजन कीर्तन और छठी माई के जयकारों से गूंज उठा। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद भी महिलाओं के चेहरे पर थकान का कोई असर नहीं था। पूजन के थाल सजाकर फल फूल और सूप में दीप रखकर महिलाएं नदी के जल में खड़ी हुई थी और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पुत्रों की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और समाज की खुशहाली की कामना की। कई महिलाएं सोमवार की शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तट पर ही रात भर रुकी और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया। गुरुजी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं सुभाष चंद्र ओझा, खाद गोदाम पटिहन गजरौला क्षेत्र में रहते हैं और ये हमारा राजा साहब की बाग के नज़दीक में है। महामाई छठ पर्व सूर्य को अर्घ्य देते हुए एक तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और दीपक जलाया जाता है और प्रातः में दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस छठ पर्व को मनाया जाता है। इससे सभी माताएं बहनें पुत्र की कामना हेतु जो है यह छठ का पर्व रखती हैं और जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है वह भी पुत्र की कामना हेतु रखती हैं तो उनके यहाँ भी पुत्र की उत्पत्ति होती है। यहाँ लगभग कितने लोग इस छठ घाट पर यहाँ उपस्थित हो जाते होंगे? लगभग 250 से 300 व्यक्ति होते हैं। जो माताएं होती हैं वो कम से कम 150 माताएं हैं जो छठ पर्व को मनाती हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए सभी व्यक्ति वो लगभग 250 से 300 लोग एकत्र हो जाते हैं। तो मैं यह एक जानकारी चाहूँगा कि यह पर्व समीप कितने वर्षों से लगातार यहाँ छठ घाट का यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है? यहाँ अब राजा साहब की बाग और ये तालाब का जो है प्रयोग किया जा रहा है। आज लगभग हमारे 35 साल उम्र हो गई है, 40 साल, और 35 सालों से मैं स्वयं देखता चला।